और इसके बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में चुनाव सिर पर हैं। कांग्रेस बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अपने अपने तरीके से सत्ता में आने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर इंडिया वॉइस पर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावों की घोषणा अब किसी भी दिन हो सकती है। ऐसे में हार जीत के दावे तो सभी कर रहे हैं। जहां कांग्रेस को लगता है कि इस बार वो सत्ता परिवर्तन करने में सफल होंगे, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी भी प्रदेश में अपने बलबूते एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त हैं। इसी बीच कई चैनलों के चुनावी सर्वे भी बताते हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला कांटे का होने वाला है। पर इन सब के बीच देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मध्य प्रदेश चुनाव के नतीजे को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। इंडिया वॉइस से खास बातचीत में प्रशांत किशोर ने भी माना कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस भाजपा के बीच चुनावी मुकाबला एकदम कांटे का है। पर इसके आगे जो बात प्रशांत किशोर ने कही, वो मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए बड़ी राहत हो सकती है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि भले ही मध्य प्रदेश में मुकाबला बराबरी का हो, फिर भी वहाँ इस वक्त एडवांटेज बीजेपी के पास ही है। इसका मतलब ये है कि प्रशांत किशोर के नजरिए से मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की ही बनने जा रही है। 4-5 राज्यों में चुनाव हैं, तो खासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 3 जो हिंदी बेल्ट है, कोर बेल्ट माने जाते हैं हिंदी स्टेट्स के। एज ए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट मैं आपसे कोई उसके तौर पर नहीं, जन सुराज से नहीं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट आपका क्या नहीं, मेरे पास कोई फीडबैक है? फर्स्ट हैंड कोई जानकारी नहीं है। मैं तो यहाँ गांव में हूँ। फिर भी आप बाहर से जो सुनने समझने से ऐसा लग रहा है कि मिला जुलाकर तीनों राज्यों में कांटे का मुकाबला रहेगा। अभी जो मुझे दूर से दिखता है कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अपर है। जब मैं बता नहीं, जो सर्वे देखिए अपर हैंड किसका है नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर दूर से जो देखने से समझ में आ रहा है कि राजस्थान में भाजपा को एडवांटेज दिखता है। मध्य प्रदेश में भी मुझे लगता है कि बराबर की लड़ाई में भाजपा को ही थोड़ा सा मैं एडवांटेज दूंगा। छत्तीसगढ़ में कांटे की लड़ाई में कांग्रेस को थोड़ा एडवांटेज हो सकता है। 3 राज्यों, तेलंगाना की बात है, वहाँ भी बीच में तेलंगाना में मतलब मुझे तेलंगाना में मुझे लगता है कि मतलब मिला जुला के बीआरएस वापस आ जानी चाहिए। दरअसल प्रशांत किशोर की इस बात में इसलिए दम दिखता है क्योंकि वो इससे पहले भी कई प्रदेशों में अलग अलग पार्टियों की चुनावी जीत के रणनीतिकार रहे हैं और उनके चुनावी दावों को बहुत गंभीरता से लिया जा सकता है। इसका उदाहरण पश्चिम बंगाल है, जहां उन्होंने चुनावों से पहले ट्विटर पर ये घोषणा कर दी थी कि भाजपा 100 से ज्यादा सीट नहीं जीतेगी और ऐसा न होने पर उन्होंने अपने काम छोड़ने की बात भी कही थी। चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा 100 सीटों के अंदर सिमट गई और पीके की बात का लोहा सबने माना। इसके बाद भी प्रशांत किशोर ने पंजाब में कांग्रेस के लिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, तमिलनाडु में डीएमके और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के साथ काम कर उन्हें जीत का सेहरा बंधवा चुके हैं। ऐसे में उनकी चुनावी समझ और दावों को कोई भी हल्के में नहीं लेता। मध्य प्रदेश को लेकर प्रशांत किशोर के दावे पर मध्य प्रदेश की सियासत में अंदर खाने चर्चाओं का दौर जारी है। कांग्रेस कैंप जरूर इन दावों को देखकर मायूस होगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में वह एक बड़ी जीत दर्ज करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से लेकर भोपाल तक के सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने बलबूते एक हारी हुई बाजी को पलट दिया है। एक समय था कुछ महीने पहले जब सियासी पंडित इस बात का दावा खुलकर कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में शिवराज का राज खत्म होने वाला है और वहां भाजपा 60-70 सीटों तक सिमट जाएगी। पर अब जब प्रशांत किशोर ने मध्य प्रदेश में भाजपा को अपर हैंड दे दिया है, तो वही सियासी पंडित भौचक्के हो गए हैं। चलिए एक बार फिर से सुनते हैं कि आखिर प्रशांत किशोर ने मध्य प्रदेश में होने वाले चुनावी नतीजों को लेकर इंडिया वॉइस पर क्या भविष्यवाणी की है। 4-5 राज्यों में चुनाव हैं, तो खासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 3 जो हिंदी बेल्ट है, कोर बेल्ट माने जाते हैं हिंदी स्टेट्स के। एज ए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट मैं आपसे कोई उसके तौर पर नहीं, जन सुराज से नहीं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट आपका क्या नहीं, मेरे पास कोई फीडबैक है? फर्स्ट हैंड कोई जानकारी नहीं है। मैं तो यहाँ गांव में हूँ। फिर भी आप बाहर से जो सुनने समझने से ऐसा लग रहा है कि मिला जुलाकर तीनों राज्यों में कांटे का मुकाबला रहेगा। अभी जो मुझे दूर से दिखता है कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अपर है। जब मैं
बता नहीं, जो सर्वेज हैं मैं देखिए उनकी बात अगर कर लें। अपर हैंड किसका है नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर दूर से जो देखने से समझ में आ रहा है कि राजस्थान में भाजपा को एडवांटेज दिखता है। मध्य प्रदेश में भी मुझे लगता है कि बराबर की लड़ाई में भाजपा को ही थोड़ा सा मैं एडवांटेज दूंगा। छत्तीसगढ़ में कांटे की लड़ाई में कांग्रेस को थोड़ा एडवांटेज हो सकता है। 3 राज्यों तेलंगाना की बात है, वहाँ भी बीच में तेलंगाना में चंद्रशेखर राव मतलब ऐसे मुझे placed हैं, चूंकि जब आप तेलंगाना में पिछले- मुझे लगता है कि मतलब मिला-जुला के बीआरएस वापस आ जानी चाहिए। अब मध्य प्रदेश के चुनाव नतीजे चाहे जो हों, पर इतना तो तय है कि प्रशांत किशोर के इस दावे ने मध्य प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। एमपी पर पीके की भविष्यवाणी दोनों ही पार्टियों को एक बार फिर से अपनी अपनी चुनावी रणनीति पर पुनर्विचार करने पर मजबूर करेगी और खास तौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक नया जोश, उमंग और उत्साह देगी। दिल्ली से इंडिया वॉइस के लिए आशीष कुणाल की रिपोर्ट।